नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताब आलम। अभी आज हम लोग को खबर मिला, पुतिन अगस्त का लास्ट नहीं तो इस साल का लास्ट में इंडिया आ सकता है, आने के चांस है। और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं चाइना। ब्राजील का प्रेसिडेंट है लूला, उसने हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कॉल किए थे। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी के ऊपर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मेरे साथ है ऑटोमोदा। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन, यूएस को छोड़ के क्या अलग से एक बड़ा ग्रुप होने वाला है इन फ्यूचर? आपको क्या लग रहा है? अब तब बड़ा ग्रुप होने वाला है ये बोलना सही नहीं होगा। ऑलरेडी ग्रुप फॉर्म हो चुका है बहुत पहले ही, जिसमें अगर हम लोग देखें ब्रिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है अभी जो वेस्ट के पैरेलल में रन कर रहा है। और इसी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिया जा रहा है, जिसके वजह से आपने ये जो मूवमेंट कहा एक एक करके वो सब कुछ हो रहा है। पहला हम्म। जो है कि हमारे जो अजीत डोभाल साहब एनएसए है वो रशिया गए हैं। और नॉर्मली क्या होता है, कभी भी कोई कंट्री का अगर एनएसए जाता है या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाता है दूसरा कंट्री विजिट करने, तो वो लोग एनएसए को मिलता है या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को मिलता है। मगर इस बार जो है, इस बार तो अजीत डोभाल का जिस तरह से वेलकम हुआ रशिया में, वो भी पुतिन के द्वारा, इससे हम लोग को एक चीज पता चल जाता है कि भाई आज के डेट में इंडिया का क्या वैल्यू है रशिया के पास, या फिर रशिया क्या सोच रहा है इंडिया को लेके, या फिर इंडिया का भी क्या सोच है। तो अजय डोभाल के जाने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गया है कि पुतिन अभी इंडिया जो है वो विजिट करेगा। एग्जैक्टली कब करेगा, ये जो डेट है ये अभी कंफर्म नहीं किया गया। अगस्त के एंड में होने का चांसेस कम है, इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जो है वो एससीओ में जाने वाले है चाइना। तो जिससे ये जो विजिट है ये विजिट होने का चांसेस कम है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें पास्ट में, रशिया के साथ इंडिया का एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें हर साल एक बार इंडिया की तरफ से, इंडिया के भी जो भी पीएम होते हैं वो ऑन द अदर साइड रशिया की तरफ से, उनका जो प्रेसिडेंट होता है एक बार इंडिया की तरफ से जाएगा रशिया, और रशिया की तरफ से एक बार इंडिया आएगा। मगर लास्ट 4 साल से अगर हम लोग देखें, 2021 लास्ट था जब पुतिन इंडिया में आए थे। और उस टाइम में वो लगभग वही 4-5 घंटे का उनका जो विजिट था, ठीक है। उसके बाद से ये जो यूक्रेन वॉर के चक्कर में डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी प्रॉब्लम है, उसके वजह से पुतिन इंडिया ट्रैवल नहीं किए हैं। अगर इस बार जो सिचुएशन अभी बन गया है, तो पुतिन का पहले से ही कंफर्म था कि इस बार पुतिन आएगा, क्योंकि हमारे पीएम ऑलरेडी 2 बार जा चुके हैं वहां। तो पुतिन इस बार आएंगे। और इंडिया में अगर पुतिन आते हैं तो नो डाउट वो आएंगे तो बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है, जिसमें डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, ब्रिक्स को लेके हो, या फिर इन फ्यूचर में जो भी इंडिया रशिया का जो लॉन्ग टर्म सोच है, वो सब कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा जब भी पुतिन यहाँ विजिट करेंगे। ऑन द अदर साइड आपने दूसरा जो कहा कि अभी अगर देखा जाए कि जो लूला ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ओपनली कह दिया था जब ट्रंप ने अपनी तरफ से टैरिफ इम्पोज किया कि भाई ट्रंप के साथ बात करके कुछ फायदा नहीं है, मैं तो पीएम मोदी को और जिनपिंग को कॉल लगाऊंगा। और ये पीएम मोदी के साथ ये ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला का ऑलरेडी बात हो चुका है। तो ये जो ब्रिक्स जो फॉर्म, मतलब जिस तरह से अभी तक हम लोग देखे थे ब्रिक्स को काम करते आ रहा था, या फिर अपने तरफ से जो सोच रख रहे थे, प्रेजेंटली ये डोनाल्ड ट्रंप के ये सारे मूव के वजह से ब्रिक्स का काम करने का जो तरीका है ये भी चेंज हो गया है। और इसमें बहुत सारे ज्यादा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें चाइना भी अभी ओपनली आके इंडिया को अपने तरफ से सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया के अगेंस्ट में चाइना जो भी है, उन लोगों के अगेंस्ट में चाइना अपने तरफ से स्टेप लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ट्वीट्स भी आ चुका है अगर हम लोग अभी देखें। इसके बाद भी अगर हम लोग एक और चीज देखें, जो एससीओ होने वाला है, एससीओ में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, उनके साथ इंडिया का चाइना का जो मेजर इशू है, जो बॉर्डर रिलेटेड इशू, उनमें कैसे जल्दी कुछ सोल्यूशन निकला जा सके, इसको लेकर बात होगा। ऑब्वियसली सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा, मगर फिर भी वहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे एक स्टेबल जगह में लाया जा सके, इसको लेकर भी बात होगा। साथ ही साथ रशिया के साथ इंडिया का बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहा है, जिसमें रशिया का जो रेयर अर्थ मिनरल है वो एक साथ इंडिया उसमें काम करेगा आगे जाके, उसका भी मतलब जो माइनिंग है या फिर वहां से कुछ डेवलपमेंट, या फिर उनसे क्या इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, इसको लेके भी बात चल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं आफ्ताब, एक कंप्लीट पैकेज है, जिस पैकेज में हम लोग देख सकते हैं कि 3-4 कंट्री एक साथ मिलके अपने तरफ से इकट्ठा होके कंप्लीटली डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक दूसरे को हेल्प करके दुनिया में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, वेस्ट जो है, वेस्ट अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इसके भरोसे बैठा है कि भाई हम लोग सिर्फ टैरिफ इम्पोज कर देंगे, और सिर्फ ये टैरिफ इम्पोज करने से आगे वाला जो है वो डर जाएगा, और हम लोग के पास आके मुझे जिले इलाई कहेगा।
हम लोग आज भी देखा नरेंद्र मोदी जी ने फिर से वही बात उठाया, जहाँ पे हम लोग का किसानों का इंटरेस्ट, दरम्यान का इंटरेस्ट जहाँ पे ये होगा, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज करे। मेरा पर्सनल लॉस जितना भी हो, हम रेडी है, तैयार है। तो कहीं ना कहीं क्या मोदी जी डर रहा है कि हम जो डिसीजन लिया, जो काम किया, वो शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए अभी वो टाइम नहीं रहा। अगर आज से हम लोग लगभग 20 साल पहले का इंडिया देखें, उस टाइम में हो सकता है कि ऐसा अगर कोई डिसीजन लेता कोई भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है कि ये जो डर है उस टाइम में देखने को मिल सकता था। मगर अभी जो है इंडिया ये चेंज हो गया। आज के डेट में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो है आपका 6.5, कोई कोई 6.7 भी कहते हैं। ऑन द अदर साइड यूएस का अगर हम लोग देखें वही 1.5% के आसपास रहता है। तो जिससे हम लोग को एक चीज पता चल गया है कि हम लोग जो है हम लोग दुनिया में खड़ा हो सकता है। हम लोग का जो डिजिटल इकोनॉमी है या फिर डिजिटलाइजेशन जो है इंडिया का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आपका मेटा हो, ये सारे कंपनीज जो है अभी इंडिया में इंटरेस्ट शो कर रहा है। गूगल अपने तरफ से एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। एप्पल दुनिया में अभी यूएस में जितना भी एप्पल यूजर्स है या फिर एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, उनमें से 1/3 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, मेटा भी जो है, मेटा भी अपने तरफ से इंडिया में डेटा सेंटर को लेकर बात कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है कि इंडिया के सपोर्ट में दुनिया भर के जो बेस्ट है वो लोग आ रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को इंडिया में जाना है। इंडिया का जो मार्केट है ये हम लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है, और हम लोग यहाँ काम करना चाह रहे हैं। तब जब दुनिया भर से आपके पास ऐसा कोई सपोर्ट आता है जो दुनिया में बेस्ट है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो हो जाएगा। जिसके वजह से अगर आप देखते हैं कि कोई भी आपका जो इतना साल से अलाई कहा जाता था या फिर वो अपने तरफ से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर आपके अगेंस्ट में चल रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको डर नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा? आपको पता है कि भाई मैं जो हूँ, मेरे पास जो बैकअप है या फिर मेरे साथ जो है, वो लोग मुझे और मेरा कंट्री को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। वो तब क्या करेगा? उनके पास जो अदर ऑप्शन है एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर अलाई, वो लोग उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और आज के डेट में इंडिया वही कर रहा है। जब यूएस ने ये सब कुछ स्टेप लिया, इंडिया ने अपने तरफ से टाइम वेस्ट नहीं किया। इंडिया ने अपने तरफ से जो अदर ऑप्शन है, जिसमें रशिया है, आपका चाइना है, इन लोगों के साथ बात जो है शुरू कर दिया है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। साथ ही साथ कैसे क्या क्या एग्रीमेंट हो सकता है या फिर कौन कौन सा सेक्टर में हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, उसको लेके अपना ध्यान दे रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, पास्ट में भी अफ्रीका से इंडिया का जो रिलेशन है वो भी ग्रो किया गया है। तो नो डाउट इंडिया अपने तरफ से अगर पास्ट में देखें, हम लोग के मतलब लिए ऑप्शंस जो है वो धीरे धीरे तैयार कर रहा था। और अभी एक ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम में इंडिया को पता है कि भाई यूएस के भरोसे बैठा रहना बेकार है। यूएस जो कर रहा है करने दो। उनका फोकस है कि भाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट है या फिर यूएस में जो इंपोर्ट है उसको जितना कम हो सके करना। ऑन द अदर साइड इंडिया का जो मिशन है या फिर इंडिया का जो टारगेट है कि भाई अगर यूएस का मार्केट बंद हो जाता है तब भी हम लोग दुनिया में ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया भर में इतना एक्सपोर्ट कर देंगे कि यूएस का जो मार्केट है वो हम लोगों के लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगा। तो इसमें डरने का तो मुझे अभी जो सिचुएशन है इसमें कुछ नहीं लगता। हाँ, एक चीज हो सकता है कि एक सर्टेन टाइम तक या फिर आने वाले 1-2 महीने में हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सा ये जो मार्केट का मूवमेंट है इसमें कुछ इफेक्ट दिखे या फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो। मगर आगे जाके अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में एक ऑल्टरनेट मार्केट खुल रहा है जो कि ग्लोबली काम करेगा। नॉट ओनली सिर्फ यूएस के भरोसे हम लोग को बैठा रहना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम लोग को वो 25% टैरिफ इम्पोज किया गया था, उसके बाद एडिशनली 25%, टोटल अभी 50% टैरिफ इम्पोज किया गया। जैसे से थ्रेट भी आया है। ये तो शुरुआत है, हम लोग और भी एक्शन लेंगे इंडिया के ऊपर। ऐसा भी सुनने में आ रहा है अप टू 500% तक टैरिफ इम्पोज हो सकता है इंडिया के ऊपर। अगर इन केस 500% टैरिफ इम्पोज हो जाएगा, तब तो इंडिया के लिए यूएस मार्केट बंद हो जाएगा। उस टाइम इंडिया का जीडीपी का ऊपर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, आपका पहला जो है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना तो नहीं करेगा कि 500% टैरिफ इम्पोज करे। ऑन द अदर साइड अगर करता भी है, अगर हम लोग फिर भी चलिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं ये मान के चले, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारे प्रोडक्ट में नहीं करेगा। क्योंकि यूएस को भी पता है कि अगर इंडिया से जो भी इंपोर्ट होता है उसमें सारे प्रोडक्ट में अगर 500% टैरिफ इम्पोज करेगा
तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे हिट करेगा। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रम्प का, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे, जो यूएस का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर डोमेस्टिक में जो कंट्रीज है जैसे डेमोक्रेटिक को ले लीजिए, वो लोग डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर हावी हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि अगर सोचो कि ऐसा कुछ हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ये इंडिया के जीडीपी का जो ग्रोथ है उसमें हम्म, कुछ महीने के लिए एक असर कर सकता है, एक सर्टेन अमाउंट। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया का प्लानिंग है, जिस तरह से इंडिया अपने तरफ से एक्सपोर्ट में ज्यादा ध्यान दे रहा है या फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी अभी इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस कुछ महीने हो सकता है कि ये असर करे अगर ऐसा होता है। मगर मुझे नहीं लगता कि यूएस कभी भी इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ जो है वो इम्पोज करेगा। हाँ, ये बोलने में अच्छा लगता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से सोच भी सकते हैं, उनके दिमाग में हो सकता है कि एक दो बार रन हो गया है। अगर देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए या फिर यूएस के लिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप का यूएस में जो भी वोट बैंक है उनके लिए काफी एक नेगेटिव स्टेप होगा। आपको क्या लगता है ब्रिक्स का असली मकसद क्या है? देखिए, ब्रिक्स का मेन जो मोटो है कि ये यूएस का जो कंप्लीट जो अपना मतलब ये जो वेस्ट या फिर यूएस ले लीजिए, इनका जो दुनिया में दबदबा है, इसका पैरेलली एक सिस्टम ग्रो करने के लिए जिसमें वेस्ट अपने तरफ से ये सब कुछ ना कर पाए, और जो कंट्रीज है, चाहे वो ब्रिक्स कंट्रीज हो या फिर दूसरा कंट्री हो, वो अपने तरफ से इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाए। क्योंकि जैसे देखिए वेस्ट का क्या हालत है, ये डोनाल्ड ट्रंप जोर जबरदस्ती अपने तरफ से भाई टैरिफ इम्पोज कर देंगे या फिर सैंक्शंस डाल देंगे। ऑन द अदर साइड आप यूएस डॉलर के अलावा या फिर पेट्रो डॉलर तो चलिए अभी एग्रीमेंट खत्म हो गया है, अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो ये जो है ये गलत है। तो ब्रिक्स क्या करना चाहता है, ब्रिक्स करना चाहता है कि दुनिया के जो बड़े इकोनॉमी है एक्सेप्ट यूएस या फिर वेस्ट के जो भी चंटू वंटूज है, उन लोगों को छोड़ के अपने तरफ से एक करेंसी ग्रो करेगा। अगर वो करेंसी जो ब्रिक्स के अंदर मतलब जो कंट्रीज है या फिर जो ब्रिक्स में आना चाहते हैं वो करेंट जो कंट्रीज अपने तरफ से अगर यूज करते हैं, तो डॉलर का ये जो दबदबा है ये खत्म हो जाएगा। सोचिए कि आपके पास बहुत सारे डॉलर्स है मगर डॉलर का कोई यूज ही नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे नोटबंदी के टाइम, अगर आप जब गवर्नमेंट आपको बोल दे रहा है कि भाई आपका जो 500 का नोट है वो यूज नहीं कर पाएंगे या फिर 2000 का जो 1000 का जो नोट है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास जितना भी रहे तो उसका तो कोई वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। तो वही बात है, अगर डॉलर का जो दबदबा है, अगर ज्यादातर कंट्री अपने तरफ से जो ट्रेड करने में, चाहे वो ब्रिक्स करेंसी हो या फिर दूसरा कुछ करेंसी यूज करे एक्सेप्ट डॉलर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर का जो वैल्यू है अगर वो गिर जाएगा, अगर वो गिर जाएगा तो यूएस का इतना जो दबदबा है या फिर यूएस का इतना जो अब सोच है कि भाई हम लोग ही शेर है और बाकी कोई कुछ नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं देंगे, तो वो जो सोच है यूएस का वो टूट जाएगा। तो ब्रिक्स का मेन मोटो यही है कि जो कंट्रीज ब्रिक्स में है या फिर जो कंट्रीज वेस्ट से परेशान है उन लोगों को एक साथ लाके अपने तरफ से ग्रो करना, और सारे कंट्रीज का जो रिसोर्सेस है उसको यूज करके कैसे दुनिया को एक बेहतरीन जगह में कन्वर्ट किया जाए। ब्रिक्स में तो चाइना और रसिया डोमिनेट करता है। वहां पे इंडिया का रोल कितना स्ट्रांग होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, रशिया और चाइना बहुत दिन से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है कंपेयर टू इंडिया। अगर हम लोग देखें ब्रिक्स में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ये काफी कम है, ऑन द अदर साइड रशिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ये काफी ज्यादा है। मगर ये बात तो रशिया को भी पता है और चाइना को भी पता है कि जब तक इंडिया ब्रिक्स में अपने तरफ से प्रोएक्टिवली जाके इसमें काम नहीं करता है या फिर इसको ग्रो करने का कोशिश नहीं करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिक्स कभी ग्रो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया के हेल्प के बिना ये नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो कुर्सी होता है कि आपको एटलीस्ट 3 लेग्स चाहिए तो बैलेंस करने में, तो नो डाउट इसमें इंडिया का भी एक पार्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्राजील, ऑब्वियसली ब्राजील है, साथ ही साथ इंडिया भी एक पार्ट है। तो अगर इंडिया इसमें जुड़ जाता है तो ये जो ब्रिक्स का ग्रोथ है ये हम लोग को फास्ट देखने को मिला, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यही हुआ है, क्योंकि इंडिया इस तरह अभी तक जो जिस तरह से एक्टिवली चाइना के साथ या फिर रशिया के साथ जो भी ट्रेड डील या फिर जो भी एग्रीमेंट कर रहे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेप देखने को मिल गया इंडिया को, तो इंडिया बोला कि भाई चलो ठीक है, अगर यूएस ऐसे ही करते हैं तो हम लोग के पास बेटर ऑप्शन है, और अभी जाके इंडिया नेक्स्ट तरफ से आगे मूव कर रहे हैं। और रशिया को ये पता है कि अगर इंडिया के ब्रिक्स में आगे ले जाना है या फिर ब्रिक्स को आगे ले जाना है, तो इंडिया को एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रशिया को भी पता है कि अगर ब्रिक्स को इन फ्यूचर में ग्रो करना है, ब्रिक्स को आगे ले जाना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ रशिया और चाइना ब्रिक्स को आगे ले नहीं जा पाएगा,
जिसमें इंडिया का अभी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इंडिया जब जुड़ जाएगा इसमें, या फिर ऑलरेडी जुड़ गया है, जब इसमें मूवमेंट इंडिया अपने तरफ से करने का शुरू कर देगा, तो इसमें ब्रिक्स का ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। इंडिया और यूएसए का बीच ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये सिचुएशन में चाइना का कोई रिएक्शन आया है? हाँ, चाइना का रिएक्शन आया है। चाइना ने अपने तरफ से कह दिया कि भाई इंडिया जो कर रहा है, इंडिया सही कर रहा है। और चाइना का पूरा जो सपोर्ट है वो इंडिया के तरफ से है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चाइना ये सारे सिचुएशन में अपने तरफ से चुप रहते थे, मगर इस बार जो है ये चाइना प्रोएक्टिवली बोलने लगा है, और चाइना ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ग्लोबली। तो जिसमें नो डाउट देखा जाए, ये जो चाइना का और इंडिया का जो रिलेशन है, ये और बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। और इसलिए ही हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो पीएम मोदी है वो चाइना जा रहे एससीओ में। तो दोस्तों, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी और ये सब चल रहा है, तो भारत एक नया दिशा में आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग का अगर कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू अतुल्ला। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।